हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टडीज़ एजी। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कवर करेंगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और जानते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर, जहाँ पे सिलेबस में साफ साफ मेंशन है इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, तो डायरेक्टली मेंशनड है और काफ़ी चांसेस है कि इस टॉपिक पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फरवरी 2019 में इंटरिम बजट पेश किया गया जिसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कीम अनाउंस की गई जिसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि। देखिए, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है जो हमारे देश में स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स है उनको इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने क्रॉप की प्रॉपर हेल्थ के लिए वेरियस इनपुट नीड्स प्रोवाइड कर सके। स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग फार्मर्स क्या है? स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास मैक्सिमम लैंड 2 हेक्टेयर, और मार्जिनल फार्मर्स उन्हें कहा जाता है जिनके पास मैक्सिमम लैंड 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.5 एकर्स। पीएम किसान सम्मान निधि यह एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें फार्मर्स की फैमिली को 6,000 पर एनम प्रोवाइड किया जाता है। ये रकम फार्मर्स को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हर 4 महीने बाद दी जाती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो बैंक अकाउंट खोले गए थे उनमें ये अमाउंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है। फार्मर्स की सुविधा के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पीएम किसान पोर्टल और पीएम किसान ऐप की लॉन्च किया है। पीएम किसान पोर्टल द्वारा किसान न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएम किसान मोबाइल ऐप की। पीएम किसान सम्मान निधि की फर्स्ट एनिवर्सरी पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह ऐप लॉन्च किया, जिसके द्वारा किसान इस स्कीम में आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की स्टेटस चेक कर सकता है, अपने आधार कार्ड संबंधी करेक्शन भी कर सकता है। यह ऐप एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं एक्सक्लूजन्स की, यानी कि योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता या इस योजना के लिए कौन अपात्र होगा। ऑल इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, ऑल सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट, ऑल रिटायर्ड पेंशनर्स हुज मंथली पेंशन is rupees 10,000 or more, all persons who paid income tax in last assessment year। इनके अलावा फॉर्मर एंड प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सेंटर, मेंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट काउंसिल, former and present mayors of municipal corporation, former and present chairperson of district पंचायत आदि इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू फार्मर्स को शॉर्ट टर्म लोन आसानी से मिल सकता है, वो भी 4% से भी कम इंटरेस्ट रेट के साथ।
लेकिन आखिरी में ये सवाल उठता है कि क्या 6,000 रुपये काफ़ी है? क्या गवर्नमेंट को ये अमाउंट बढ़ाना चाहिए? क्योंकि कुछ स्टेट्स ने ऑलरेडी सिमिलर स्कीम्स लॉन्च भी की है, जैसे कि तेलंगाना की ऋतुबंधु स्कीम, जिसमें फार्मर्स को 10,000 रुपये पर एकड़ पर ईयर दिए जाते हैं। उड़ीसा की कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, जिसमें रुपये 25,000 हर फार्मर को 5 सीजन्स के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। इस स्कीम के थ्रू नियरली 12 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट हो चुका है। ये तो हो गई उन फार्मर्स की बात जिनके पास ज़मीन है, क्योंकि ये स्कीम सिर्फ लैंड होल्डिंग फार्मर्स के लिए अवेलेबल है। उन लैंडलेस फार्मर्स का क्या, जो दूसरों को खेतों में जाते हैं, जिनके खुद की ज़मीन भी नहीं है? तो गवर्नमेंट ने कहा है कि उनके लिए पहले से ही महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट अवेलेबल है। आपका ओपिनियन क्या है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो ये था इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।